अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोह चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी शास्त्र प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 39 गुजराती में 37। 7 तत्वों का चिंतन चल रहा है, उसमें आज बंध तत्व। ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशों के साथ संश्लेष हो जाने से उनके निमित्त से जीव की ज्ञानादि शक्तियों का आवृत रहना, परतंत्र होना बंध कहलाता है। बंध भी द्रव्य और भाव से 2 तरह का होता है। ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशों के साथ संश्लेष रूप बंधन होना द्रव्य बंध कहलाता है, तथा अज्ञान आदि चिद विकारों से जीव की ज्ञानादि शक्तियों का आवृत रहना भाव बंध कहलाता है। जिन कारणों से आश्रव होता है उन्हीं कारणों से बंध भी होता है। विशेष इतना जानना चाहिए कि आश्रव में मुख्यतः योग प्रवृत्ति की होती है, जबकि बंध में मुख्यतः कषाय की होती है। क्योंकि आश्रव नाम शुष्क कर्म वर्गणाओं का ज्ञानावरणादि प्रकृतियों रूप होने का है, जिसका मुख्य कारण योग है, जबकि बंध नाम कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ स्थित होने का है, जिसका प्रधान कारण कषाय है। एक समय से अधिक काल तक कर्म पुद्गल का आत्म प्रदेशों पर रहना बंध कहा गया है, जो कि कषाय से ही संभवित है। इसलिए वास्तविक बंध रागादि कषाय भाव ही है, ऐसा जानना।
तो बंध ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशों के साथ संश्लेष हो जाने से उनके निमित्त से जीव की ज्ञानादि शक्तियों का आवृत रहना, परतंत्र होना बंध कहलाता है। तो बंध का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जॉइंट होना। अब एक दूसरे के साथ दो पदार्थ एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ऐसा कैसे जाना जाता है? इस शरीर के साथ मैं बंधा हुआ हूं, ये कैसे जाना जाता है? पता कैसे पड़े कि ये बंधन है? तो श्रुति बेन ने कहा कि प्रभाव से जाना जाता है कि ये बंधे हैं। प्रभाव ही बंधन है। एक दूसरे से प्रभावित होना ही बंधन है। एक जगह रहना बंधन नहीं है। एक जगह तो सभी पदार्थ रह ही रहे, छहो छ द्रव्य एक जगह रह ही रहे, सिद्ध भगवान हैं। वो जिस जगह हैं उस जगह जीव है कि नहीं, कार्मण वर्गणाएं हैं कि नहीं, और भी पुद्गल हैं कि नहीं, आकाश है कि नहीं, धर्मास्तिकाय है कि नहीं, अधर्मास्तिकाय है कि नहीं, कालाणु है कि नहीं। तो क्या सिद्ध भगवान उन सब से बंधे हुए हैं? फिर भी हम उनको मुक्त कहते हैं। क्यों मुक्त कहते हैं? उनके होने का कोई प्रभाव नहीं, और जिनके होने का प्रभाव है तो वो बंधन है। इसलिए बंधने के लिए एक क्षेत्रावगा होना भी जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? बंधन के लिए एक क्षेत्रावगा रूप होना भी जरूरी नहीं। बेटा अमेरिका में है, मां मुंबई में है। बोलो, एक दूसरे से बंधे हैं कि नहीं? बंधे हैं कि नहीं? इसका नाम बंधन है। और एक ही जगह हो, अभी अरिहंत भगवान है, वो इस शरीर के साथ बंधे हुए हैं कि नहीं? उनका बंधन अब जिस शरीर पर अरिहंत का चेतना है, आत्मा है, वो शरीर और वो दोनों एक में के, परंतु वो उस शरीर से बंधे हुए हैं कि नहीं, उनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम कैसे कहें कि इससे बंधे हुए हैं? शरीर अपना काम कर रहा है, वो निर्विकल्प अपनी समाधि में लीन, उनके आनंद में, उनके सुख में, उनके ज्ञान में, उनके वीर्य में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ता तो बंधन नहीं। इसका नाम बंधन है। तो ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलों के निमित्त से जब आत्मा की ज्ञानादि शक्तियां आवृत हो जाती, तब कहा जाता है कि यह बंधन है। और आत्मा की शक्ति अगर उससे आवृत नहीं है, उस कर्म से अथवा जो भी लगा है, तो फिर वो बंधन नहीं। इसलिए कार्मण वर्गणा आत्मा के प्रदेश के ऊपर जब से थी, कार्मण वर्गणा है अभी, विसर्सोपचय रूप कार्मण वर्गणाएं भी हैं, अन्य कार्मण वर्गणाएं भी हैं, पर केवल कार्मण वर्गणाएं अपने आत्मा पर होने से आत्मा बंधता नहीं है, पर वो कार्मण वर्गणा जब कर्म रूप होकर के आत्मा पे स्थित हैं, तब जाकर के वो बंध रहा है। इसका मतलब उस कर्म से आत्मा की शक्ति आवृत हो रही है।
इसका मतलब आत्मा उस कर्म पुद्गल से प्रभावित हो रहा। तो ये प्रभावित होना यही बंध है। हम कहते हैं हम बंधन में हैं। कैसे बंधन में हैं? तो हमारी आत्मा की जो अनंत ज्ञानादि शक्तियां हैं वो अभी पूर्ण रूप से विकसित खिली नहीं है, प्रकट नहीं है। इसका मतलब जाना जाता है कि हम बंधन। कोई यूं कहे मेरा आत्मा तो अंदर से मुक्त ही है, ऐसा कोई कहे तो भाई उससे पूछते हैं कि तेरा आत्मा अगर मुक्त ही है तो तेरे अंदर अनंत ज्ञान होना चाहिए, अनंत शक्ति होनी चाहिए, अनंत सुख होना चाहिए। चलो बताओ, तुमने 10 दिन पहले 12 बजे कहां थे? वो तो पता नहीं मेरे को, पर मैं मुक्त हूं। तो काहे का मुक्त है? तू मुक्त है तो तेरे ज्ञान को सब कुछ जानना चाहिए। इसका मतलब तेरा ज्ञान अभी आवृत है और वो ज्ञानावरण के प्रभाव में है। उस ज्ञानावरण कर्म पुद्गल के प्रभाव में तेरा ज्ञान है, इसलिए तू जान नहीं पा रहा है कि 10 दिन पहले क्या किया था, भविष्य में क्या करेगा। ये सब ज्ञान 3 कालों का ज्ञान नहीं है, 3 काल के सभी पदार्थों का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब अभी तू आवृत है भाई। इसका मतलब मानना कि अभी तो बंध में। इसका नाम बंध कहलाता है। ये कर्म पुद्गलों के निमित्त से अपने शक्तियां आवृत हो जाती हैं, उसको बंध कहते हैं। तो बंध 2 प्रकार का है। एक ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशों के साथ संश्लेष रूप बंधन होना द्रव्य बंध है, कि वो कर्म और आत्मा कर्म रूप होकर के आत्मा के साथ लगे हुए हैं, वो द्रव्य बंध है। और उस बंध के कारण से आत्मा की ज्ञानादि शक्तियां प्रकट नहीं हो रही हैं। वो क्या है? भाव। वहां भाव बंधे हुए हैं। भाव कहो शक्ति कहो एक ही बात है। तो आत्मा के भाव जहां आवृत हो रहे हैं तो वो भाव बंध कहलाता। ऐसे द्रव्य बंध और भाव बंध को समझिए। तो अज्ञान आदि चिद विकारों से जीव की ज्ञानादि शक्तियों का आवृत रहना भाव बंध है। अब वास्तव में तो उस कर्म पुद्गलों ने भी नहीं रोक रखा है ज्ञानादि शक्तियों को। किसने रोक रखा है? अज्ञान आदि ने रोक रखा है। तो हम ज्ञानावरण कर्म से बंधे हुए हैं कि अज्ञान से बंधे हुए? हमारे बंध का कारण क्या है? अज्ञान। ज्ञानावरण आदि कर्म तो उसमें निमित्त हैं, उसमें ऐसी शक्ति है कि वो आपको अज्ञान आदि रूप करने में निमित्त हो सकते। परंतु हम अगर अज्ञान आदि रूप हो तब बंधे हुए हैं, नहीं तो बंधन नहीं है। देखो, ज्ञानावरण कर्म का उदय कब तक है? 12वें गुण स्थान तक है। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक उदय है। इसके बाद क्या हो जाता है? उसका उदय समाप्त हो जाता है। अब उदय तो 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक है। उस समय भी जीव पुरुषार्थ अपना कर रहा, तो 13वें गुण स्थान में समाप्त कैसे हो गया? अगर कर्म के उदय से अज्ञान आदि भाव हो, ऐसा नियम हो, तो 13वें गुण स्थान में समाप्त कैसे होगा? क्योंकि उदय से तो आवरण में ही रहना चाहिए ना। अभी 12वें गुण स्थान में उदय में है, तो जब तक उदय चल रहा है तब तक तो वो
आवरण रहना, तब तक अज्ञान होना ही चाहिए। पर 12वें गुण स्थान के अंत में उदय है, फिर भी इसके अनंतर समय में केवल ज्ञान हो जाता है। तो जीव है वो अपना पुरुषार्थ उदय के समय में करता है कि उदय के अभाव में करता है, ये बताओ। समझ में आ रही बात? इसका मतलब इन ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गलों की शक्ति ऐसी नहीं है कि वो अपने को आवृत कर सके। शक्ति केवल अपने अंदर है। अपने अज्ञान आदि में ऐसी शक्ति है कि वो आवृत रहे। ये चीज समझने की है। अगर हम पुद्गलों की अपेक्षा जाएंगे तो उसका तो उदय रहेगा ही रहेगा। हमको क्या मिटाना है? कर्म पुद्गल नहीं मिटाना है। क्या मिटाना है? अज्ञान मिटाना है। तो जोर अज्ञान मिटाने पर है। तो वहां 12वें गुण स्थान में पुरुषार्थ क्या चल रहा है? वीतरागता का पुरुषार्थ है। वीतराग रूप परिणत हो रहा है वहां पर, और उससे अज्ञान की शक्ति क्षीण हो रही है। और जैसे ही अज्ञान की शक्ति क्षीण हो गई और मोहनी का नाश तो 12वें गुण स्थान के पहले समय में ही हो गया। परंतु 12वें गुण स्थान के पहले समय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। इसलिए संपूर्ण मोहनीय का नाश होते ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? संपूर्ण मोहनीय कर्म का नाश हो जाने से ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। अभी मोहनीय का सद्भाव है, अभाव है। मोहनीय का अभाव है, फिर भी केवल ज्ञान नहीं। अब क्या करेगा? अब वहां क्या पुरुषार्थ चल रहा है? तो वहां वो वीतराग तो हो चुका, परंतु अभी भी उसका पुरुषार्थ चल रहा है। जब तक मन है ना, तब तक उसका पुरुषार्थ आगे चलेगा। वहां भी विचार पूर्वक अब ज्ञानावरण आदि को नष्ट करने का पुरुषार्थ है। तो 12वां गुण स्थान के अंत समय तक ये उदय, तो ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, दर्शनावरण का उदय चल रहा है, और अंतराय कर्म का उदय भी चल रहा है। उसी वितरागता के आश्रय से उस भाव मन को नष्ट कर देता है, और उस भाव मन को नष्ट कर देता है, तब संपूर्ण रूप से ज्ञानावरण आदि नष्ट हो जाते हैं। ये दूसरे शुक्ल ध्यान में इस प्रकार से होता। तो पुरुषार्थ क्या चल रहा है वहां पर? अपने अज्ञान आदि को नष्ट करने का। और उसका क्या पुरुषार्थ है? वीतराग रूप रहना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रहना, बस ये उसका पुरुषार्थ चल रहा है। और वो अज्ञान आदि अपने आप मिट रहे हैं उससे। आप अपने स्वभाव में ठहरे हुए रहो, पकड़ के रखो अपने स्वभाव को, और कर्म तो अज्ञान और कर्म अपने आप चले जाएंगे। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। भावना है, पहले बुद्धिपूर्वक की भावना रहती है। 6ठे गुण स्थान पर बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है, वीतराग रहने का। अब 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक अबुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ वीतराग होने का। अब फिर 12वें गुण स्थान में अभी अबुद्धिपूर्वक के विकल्प भी नहीं है, परंतु वहां फिर भी पुरुषार्थ आत्मा का ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि नष्ट करने का चल रहा है। वो किस रूप में चल रहा है? विचार पूर्वक चल रहा है। क्योंकि 12वें गुण स्थान में भी विचार है। जब तक मन है तब तक विचार है, और फिर आगे फिर वो नष्ट हो जाता है। और 13वें गुण स्थान में भी आत्मा पुरुषार्थ करेगा। किसका पुरुषार्थ कर रहा है? अघाती कर्म का नष्ट करने का। वहां भी पुरुषार्थ उसका तो चल रहा है, पर उस पुरुषार्थ में अनायास पुरुषार्थ है। वो क्या है?
अनायास पुरुषार्थ। तो छठे गुण स्थान तक तो बुद्धिपूर्वक स्थूल पुरुषार्थ, 7वें से 10वें गुण स्थान तक विकल्पात्मक अंतरंग अबुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है, और 12वें गुण स्थान में उसका सूक्ष्म पुरुषार्थ है। मोहनी नहीं है, पर सूक्ष्म पुरुषार्थ भी चल रहा है। 13वें गुण स्थान में अनायास, अनायास का मतलब अब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, वहां शांत अवस्था। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये बंध कहां तक है? जब तक कर्म से और अज्ञान आदि से प्रभावित है तब तक बंध चल रहा है। माइक में बोलो, प्रश्न पूछो तो माइक। इस संश्लेष संबंध के कारण जो बंध हुआ, जिसे बंध कहते हैं, तो चेतन के प्रदेश को तो उसको आवरण आ गया, वैसे पुद्गलों को भी कुछ तो बंधन हुआ, क्योंकि वो इधर उधर नहीं जाकर के वहीं स्थिर रह जाएंगे। पुद्गल तो वहीं के वहीं पहले भी नहीं, वहीं मतलब था। उसके ऊपर भी उतनी इफेक्ट तो हो गई, बंध दोनों को बंध हुआ, ऐसा इसका मतलब। परस्पर बनते हैं ना। जब तक आत्म प्रदेशों के साथ वो कर्म रूप में लगा हुआ है, तो जब तक उसकी अवधि है तब तक वो कर्म रूप ही रहेगा। अगर वो चाहे कि मैं अन्य अवस्था रूप हो जाऊं, तो वो कर्म पुद्गल, वो परमाणु अन्य अवस्था रूप नहीं हो सकते। मतलब उसे भी बंधन हुआ, वो भी बंधा हुआ है आत्मा के साथ, उतने समय तक वो भी बंधा हुआ है। वो कर्म रूप स्कंध के रूप में ही रहेगा, अन्य स्कंध रूप नहीं होगा। ये उसका बंधन है। स्वतंत्रता किसको कहते हैं? जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसका नाम स्वतंत्रता। अब वो जो कर्म स्कंद ऐसा चाहे कि अब मेरे को इस आत्मा में, मेरे को कर्म रूप में नहीं रहना है, चलो मुझे दूसरा कुछ हो जाना है, वो नहीं हो सकता। ये इसका बंधन है। हम जैसा चाहे वैसा नहीं हो सकते हैं, ये तो बंधन है। पराधीनता ही बंधन। तो दोनों एक दूसरे से बंधे। तो जिन कारणों से आश्रव होता है, उन्हीं कारणों से बंध भी होता है, भाव की अपेक्षा से। विशेष इतना जानना चाहिए कि आश्रव में मुख्यता योग प्रवृत्ति की होती है, जबकि बंध में मुख्यता कषाय की होती है। ये कल अपनों ने बहुत अच्छी तरह से उसको, कि आश्रव है हमेशा योग से होता है, और योग पहले गुण स्थान से लगा करके कौन से गुण स्थान तक रहता है? 13वें तक रहता है कि 14वें तक? अच्छा, 13वें तक रहता है। वो हाथ खड़ा करो कि योग 13वें तक रहता है। 1 2 3, और बाकी सब ऐसा मानते हैं कि 14वें तक रहता है। 3 ही सही हैं, बाकी सब गलत है। समझ में आ रही बात? 14वां गुण स्थान का नाम क्या है? अयोगी। तो कहां से होगा योग? नाम से स्पष्ट है। बुद्धि जागृत रखें। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। 14वां गुण स्थान है वो अयोगी गुण स्थान है, उसमें शरीर रहता है। कितनी बार समझाया इन सब चीजों को, और समझाते समझाते मेरी भाषा वर्गणाएं समाप्त है। परंतु इसको समझें, योग कहते किसको है? हम शरीर को योग कहते हैं। शरीर का योग नहीं कहते हैं, शरीर की प्रवृत्ति का नाम योग। हम वचन को योग कहते हैं, वचन योग नहीं है, वचन की प्रवृत्ति का नाम योग। हम मनोवर्गणा को योग कहते हैं, मनोवर्गणा योग नहीं है, मनोवर्गणा की प्रवृत्ति का नाम। 14वें गुण स्थान में ये तीनों हैं। क्या क्या तीनों हैं? मन भी है, मतलब मनोवर्गणा भी, वचन भी है, मतलब भाषा वर्गणा भी है, काय भी है, नौकर्म वर्गणा भी, सब है। परंतु इसका जरा भी स्पंदन नहीं होता है।
शैलेशी अवस्था कहते हैं उसको। कौन सी अवस्था कहते हैं? शैलेशी अवस्था कहते हैं। इसलिए योग कौन से गुण स्थान, इसलिए वो अपनी जगह चट्टान की तरह है, वो हिलता नहीं है, पर्वत हो चुका है। हाँ, श्वास वहां नहीं है, रुक गई है। अगर डॉक्टर चेक करो तो लगेगा कि ये मृत है, उसको मृत घोषित कर दिया जाए। श्वास चलेगी, क्योंकि स्पंदन होगा तो श्वास चलेगी ना। वायु का संचार तब होगा जब ये सारे के क्रियाएं होती है अंदर, तो कुछ नहीं हो रहा वहां, श्वास भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, उतने समय तक ऐसा है। तो देखो, योग से आश्रव होता है, ये कैसे सिद्ध होता है? हम कहते हैं कि कषाय से आश्रव होता है। कोई ऐसा कहे कि कषाय से ही आश्रव होता है, योग से आश्रव नहीं होता है। उसको सिद्ध करना है कि आश्रव योग से ही होता है, कषाय से नहीं होता है। कैसे सिद्ध करोगे? तो वो तो कषाय भी नहीं है, योग भी नहीं है, वहां तो है ही नहीं। देखो, अगर कषाय से आश्रव होता तो 13वें कषाय से आश्रव होता तो 13वें गुण स्थान में कषाय नहीं है, तो आश्रव नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें कि आश्रव का मूल कारण कि जहां जहां कषाय है वहां वहां आश्रव है, अगर इस प्रकार का आश्रव के साथ कषाय का व्याप्ति संबंध बनाया जाए कि जहां भी कषाय होगी वहां आश्रव जरूर होगा, तो 13वें गुण स्थान में कषाय नहीं है परंतु फिर भी आश्रव है। समझ में आ रही बात? क्योंकि वहां भी ज्ञानावरण आदि रूप पुद्गल आ रहे। आश्रव किसका नाम है? कार्मर वर्गनाओं का ज्ञानावरण आदि रूप होना, इसका नाम आश्रव। अब योग के साथ आश्रव को जोड़ो, जहां जहां योग है वहां वहां आश्रव है। तो पहले गुण स्थान से लगा करके 13वें गुण स्थान तक योग है, और पहले गुण स्थान से लगा करके 13वें गुण स्थान तक आश्रव है। इसका मतलब आश्रव का संबंध किससे है? इसलिए पहले गुण स्थान में भी जो आश्रव हो रहा है वो भी योग से हो रहा है, दूसरे गुण स्थान में जो आश्रव हो रहा है वो भी इस चीज से हो रहा है। समझ में? आश्रव नाम किसका है? अभी हमको क्या है कि डेफिनेशन बराबर पता नहीं है, इसलिए एक तत्व को दूसरे तत्व में भेड़सेल करते हैं अपन। ज्ञानावरण आदि कार्मण वर्गणाओं का ज्ञानावरण आदि रूप होना, यह आश्रव है। समझ में आया? और इसमें किसकी मुख्यता है? योग की मुख्यता। अब बंध किसका नाम है? कि आत्मा के साथ एक समय से अधिक रहना, बंध इसी का नाम। स्थिति को बंध कहते हैं, स्थित होना। अब देखो, स्थिति के साथ कषाय का पूरा संबंध है। अब पहले गुण स्थान में कर्म आकर के स्थित रहते हैं, क्यों? कषाय। दूसरे में भी रहते हैं, तीसरे में भी रहते हैं। ऐसा करते 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 कषाय कहां तक है? 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान तक बंद होता है। अंतः कोड़ा कोड़ी का प्रमाण का होता है, अथवा तो और नीचे का होता है। वो सब करणानुयोग बताएगा कि कितना बंद होता है। अंतर्मूर्त प्रमाण का होता है, तुरंत ही वो उदय आ जाता है, तुरंत ही उसकी उदीर्णा हो जाती है, पर होता है। एक समय से अधिक का बंध वहां पर हो रहा जहां कषाय है। अब देखो, 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में कषाय नहीं है, तो बंध नहीं हो रहा है। केवल वहां पर एक समय के लिए सातावेदनीय का आश्रव हो रहा है। केवल सातावेदनीय ही है और उसी का आश्रव हो रहा है। उसको बंध भी नहीं कहते, आश्रव ही कहते हैं। तो
जहां पर एक समय से अधिक आत्मा पे रुके वो कषाय ही स्थिति और अनुभाग में कषाय निमित्त है, और प्रकृति और प्रदेश में योग निमित्त है। तो ज्ञानावरण आदि रूप होना यह प्रकृति कहलाता है। उन पुद्गल परमाणुओं की संख्या का नाम प्रदेश है। उस पे रहने की स्थिति कि कब तक ये आत्मा उससे प्रभावित होकर के रहेगा, कब तक इसकी शक्ति आवृत होकर के रहेगी, वो स्थिति कहलाती है। और कितनी आत्मा की शक्ति आवृत होगी, कितना इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये अनुभाग कहलाता है। और ये दोनों किससे नक्की होते हैं? कषाय से नक्की होते हैं। इसलिए बंध का संबंध कषाय से और आश्रव का संबंध योग से। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म है, धीमे धीमे स्थूल कथन में ऐसा ही आएगा। ये स्थूल कथन करेंगे तो यही आश्रव के भी वही कारण है, बंधन के भी वही कारण है सब। पर अपने को धीमे धीमे अभी थोड़ी वस्तु व्यवस्था को, अंतरंग वस्तु व्यवस्था को बराबर अपने को समझने का, अंदर क्या मामला चल रहा है। सदैव सूक्ष्म बोधनो, नहीं तो हम भेल सेल कर देते हैं और मूड बने रहते हैं। पता नहीं भगवान ने एक आश्रव का है, एक बंध का है, एक संवर का है, एक निर्जरा का है। तो आश्रव में भी वही होता है, बंध में भी वही होता है, संवर में भी वही होता है जो निर्जरा में होता है। पता नहीं ये क्यों अलग अलग क्यों कहें, भगवान को क्या जरूरत पड़ेगी, इतना ही कह देता है भाई। पर ऐसा नहीं है। और उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। उन्होंने कुछ कहा है, इसका मतलब उसका कुछ रीजन। जीवना अनधिकारी पणाने લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતો નથી, તો પણ તેના જેવો જીવને સંસાર રોગ મટાડવાને પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ કોઈ નથી। तो एक समय से अधिक काल तक कर्म पुद्गल का आत्म प्रदेशों पर रहना बंध कहा गया है, जो कि कषाय से ही संभवित है। इसलिए वास्तविक बंध रागादि कषाय भाव ही है, ऐसा जानना चाहिए। बंध क्या है? हमारा कषाय है वो बंध। इसलिए जिसको इस संसार में बंधना नहीं है उसको क्या करना चाहिए? कषाय मत करो। तो बंधेंगे, देखो अपन क्रिया करते हैं, कोई मन वचन काय की क्रिया करते हैं, उससे बंध नहीं होता, उससे केवल आश्रव होगा। अब उसके साथ आपके कषाय मिल गई तो क्या होगा? बंध। केवल क्रिया बंध का कारण, केवल क्रिया आश्रव का कारण। क्रिया से आश्रव तो होगा, पर उससे आपका आत्मा कषाय नहीं हो तो बंधेगा नहीं। इसलिए कैसी क्रिया करनी चाहिए? निष्काम भाव से क्रिया करनी चाहिए। कुछ भी करो तो क्या करो? कोई भी कामना मत रखो, कोई भी इच्छा मत रखो, कोई भी स्वार्थ मत रखो, तो हम मुक्त हो। अच्छा भी कोई स्वार्थ मत रखो, बुरा भी कोई स्वार्थ मत रखो, तब जाकर के अपन मुक्त होंगे। नहीं तो जैसे ही हमारे स्वार्थ भाव आ गया और हम उसके रिजल्ट से बंध गए, हम उससे बंध नहीं। नेकी कर और कुएं में डाल, और बदी तो करी नहीं, करना ही नहीं उसको। फिर भी अगर वो हो जाती है तो उसको भी कुएं में डाल देनी चाहिए। कुछ भी याद मत करो, मैंने पहले ये किया था न वैसा किया था न ऐसा करता तो ऐसा होता न ऐसा नहीं करता, पता नहीं उस समय मेरे को क्या हो गया था न ऐसा न वैसा न, इतना ध्यान रखता तो मेरे ऐसे से हो जाता। ये सब विकल्प जालों से मुक्त हो जाओ। जिस समय जैसी योग्यता और जैसा उदय और जैसा भवितव्य होता है उस समय वैसा ही परिणमन होता है। तो उस समय ऐसी ही योग्यता थी, ऐसा भावी था और ऐसा ही उदय था, ऐसा ही निमित्त मिला, ऐसा ही परिणमन हुआ।
अब हम क्या करें, उसका हो गया सो छूट जाओ, मुक्त हो जाओ उससे। वो भविष्य, अपना भूतकाल है ना, वो छाया की तरह हमारे पीछे पीछे चलता है, मुक्त नहीं हो पा रहे अपन। जैसे छाया शरीर को नहीं छोड़ती है, पीछे पीछे अनुसरण करती है, वैसे अज्ञानी जीव का भूतकाल उसको छोड़ता ही नहीं है। या तो वो अच्छा कुछ हुआ तो उसको याद कर करके प्रसन्न होता है, अथवा उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो याद कर करके दुखी होता है। बस वो सुखी दुखी केवल स्मृतियों में ही है, और वो स्मृतियां हैं, वो वर्तमान का अपना जो चिदानंद स्वभावी चैतन्य सहजानंद है, उसको घात कर देती, उसको नष्ट कर देती। आवरण आ गया है। इसलिए स्मृतियां अच्छी हों कि बुरी हों, वो स्मृति होनी ही नहीं चाहिए किसी प्रकार की। एकमात्र वर्तमान का जो चैतन्य सहज द्रव्य स्वभाव है, उसी पे लक्ष्य रखा जाए तो हम बंधन से मुक्त रहेंगे। नहीं तो जब तक हमको स्मृतियां आती हैं, इसका मतलब क्या पता है, पूर्व के किए हुए कर्म का प्रभाव अभी तक चल रहा है। देखो, हम कोई यहां पर स्वाध्याय हॉल में आए, इसके पहले किसी से अपन मान लो फोन से बात करके, और फोन पे बात करने में कुछ कहा सुनी होगी अथवा कुछ भी हो गया। अब उस घटना का इफेक्ट देखो अभी यहां आकर के बैठे हैं और तब तक उसका इफेक्ट चल रहा। अभी स्वाध्याय में बोल रहे हैं तो भी पूछा भाई क्या है भाई, आश्रव क्या है, बंद क्या है, અત્યારે છે ને મારા दिमाग में नहीं આવશે। क्यों चल रहा है पता है, हम उस घटना से अभी बंधे हुए। और कोई अच्छी भी घटना घट गई हो, बहुत अच्छा, कोई फोन पे किसी ने अच्छी खुशखबरी सुना दी हो, उसका भी प्रभाव है अपना, तो भी यहां मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन तो वहां लग रहा है, तो यहां कैसे मन लगेगा। तो मन पुरानी वासना से वासित है, इसलिए वो रिक्त नहीं होता है, तो वो फ्रेश नहीं रहता। जैसे किसी हांडी में बरसों से अपन कड़ी बना रहे हैं, वो कड़ी बनाते 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 उस हांडी में एक विशिष्ट प्रकार की वास आ जाती है, होती है कि नहीं। अब एक फ्रेश हांडी और वो हांडी, दोनों को देखना आप, उन दोनों की गंध अलग प्रकार की होगी। उस कड़ी बनाते 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 उसमें भी एक विशेष प्रकार की गंध डेवलप हो जाती है। ऐसे ही हम अपनी स्मृतियों से, ये आत्मा वो पुरानी हांडी की तरह गंध मारता है, इसका नाम वासना है। हम फ्रेश ही नहीं रहते, चल ही रहा है, बस पुराने में ही फंसे हुए हैं अभी। तो जब तक हम पुराने में फंसे हुए हैं तब तक हम फ्रेश नहीं हो सकते। इसका मतलब हमको कर्मों ने बांध रखा है। किसी व्यक्ति से बंधे हुए हैं हम, किसी वस्तु से बंधे हुए हैं हम, किसी घटना से बंधे हुए हैं, अथवा तो जो भी है, बंध के तो बहुत सारे नौकर्म हैं, किसी न किसी से पर बंधे हुए हैं। कोई हमको जो स्मरण में आता है ना, इसका मतलब हम उससे बंधे हैं, सीधी बात है। ये बंध का आध्यात्मिक स्वरूप है। हमको बंध यहां से निकालना। सोचो कि मुझे ये क्यों याद आया। याद आया वो तो कोई दिक्कत नहीं, कर्म का उदय था, पर क्यों आया। सीधा बात जाएगा कि मुझे उसमें रुचि है। जिसमें रुचि है वो ही हमको याद आएगा, या तो मित्र के रूप में है अथवा तो शत्रु के रूप में, पर रुचि है मुझे उसमें। क्यों रुचि है?
तो मैं ऐसा मानता हूं कि या तो वो मेरे लिए हितकारी है या वो मेरे लिए अहितकारी है। ऐसा उस व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में हमने धारणा बना रखी है, इसलिए हमारा रुचि उसमें हो रही है कि इससे या तो मुझे लाभ होगा या मुझे हानि होगी, और उस रुचि के कारण से वो उसके उपयोग में रहता है, उसकी स्मृति में रहता है, क्योंकि उससे उसने अपना लाभ हानि जोड़ करके रखा है, सुख दुख जोड़ करके रखा है। और जिन जिन पदार्थों से हमने अपने सुख दुख को जोड़ के रखा है, वो पदार्थ हमारे उपयोग में, हमारी स्मृति में आते रहेंगे, प्रभाव डालते। इसलिए मूल को नष्ट किया। समझ में, इसका एक शब्द है, उसका मुझे समझना था। शुष्क कार्मण वर्गणा कहते हैं इसमें। शुष्क कार्मण वर्गणा का मतलब होता है जिन कार्मण वर्गणाओं में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 बातें नहीं हुई, उसको सूक्ष्म, वो कर्म रूप नहीं हुए अभी, केवल कार्मण वर्गणा रूप मिट्टी। अभी कोई बर्तन रूप हुआ, आकार नहीं लिया, केवल गीली मिट्टी है, उसको कोई भी आकार दे सकते। उस मिट्टी में शक्ति है, मटका बनने की भी है, थाली बनने की भी है, लोटा बनने की भी है, पर अभी तक वो मिट्टी है, तब तक वो शुष्क कार्मण वर्गणा है। बस वो हो सकती है उससे। तो उसमें क्या क्या पड़ जाएगा? ज्ञानावरण आदि। तो अभी वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण किसी रूप में नहीं है शुष्क कार्मण वर्गणा, वो कर्म पुद्गलों के रूप में नहीं, ऐसा उसको शुष्क। માઇકમાં આપણે આ શુષ્ક કાર્બન વર્ગણા અને વિસ્રસો ઉપચય એ બે સેમ नहीं, वो सेम। विस्रसो उपचय तो जो कर्मरूप होने के लिए रेडी हैं वो कार्मण वर्गणा है, वो भी कार्मण वर्गणा है। कार्मण वर्गणा 2 प्रकार की है, एक विस्रसोपचय रूप जो अभी तुरंत ही कार्य रूप परिणत हो जाएगी, कर्म रूप परिणत हो जाएगी, और एक बाद में भविष्य में होने की योग्यता रखती है। वो दोनों, एक अभी जो छावनी में सोए हुए हैं वो सैनिक हैं वो, और एक अभी तैयार खड़े वहां छावनी के बाहर, अभी बुलाएंगे ना अभी जाएंगे, तो वो विस्रसोपचय रूप कार्मण वर्गणा है। और दोनों कार्मण वर्गणाएं ही हैं, कर्म रूप एक भी नहीं उसमें से, ऐसा से। और दोनों हमारे लिए बंधन रूप नहीं, जो कर्म रूप हो रहे हैं वही बंधन रूप। और किसी को कुछ प्रश्न बंध के संबंध में? ये सब अपने को समझ में अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी तो अपने को हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह, मणि की तरह अपने को वस्तु तत्व स्पष्ट हो जाता है, दृष्टि में कोई भूल रहती नहीं। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ऐसी ही प्रतीति होती है, और जैसी प्रतीति होगी कालांतर में वैसी ही अनुभूति भी। इसलिए ज्ञान की स्पष्टता बहुत जरूरी है। उथला ज्ञान होता है और हम अनुभव करने लग जाते हैं, किसका अनुभव करोगे? तुमको तत्वों की स्पष्टता ही नहीं, मूढ़ता ही अनुभव में आएगी और कोई अनुभव में आएगा। तत्व प्रकाशित होने चाहिए अपने। આગળ આશ્રવના વિષયમાં જીવની કર્માકર્ષણ રૂપ શક્તિ એ ભાવયોગ છે એમ કીધું આપણે, પણ જે કર્માકર્ષણ યોગ શક્તિ છે એ વૈભાવિક શક્તિ છે આત્માની, हाँ, સ્વભાવ નથી। कर्मों को आकर्षित करना ये कोई जीव का मूल पारमार्थिक स्वभाव तो नहीं है, परंतु उसमें ऐसी शक्ति है कि किसी का निमित्त पा करके
કોઈના નિમિત્તથી થાય છે માટે એનો સ્વભાવ નથી પણ વૈભાવિક શક્તિ છે. वास्तव में उसका स्वभाव ही है विभाव करने का. अच्छा वो ठीक है. समझ में आ रहा है? उसका स्वभाव ऐसा है कि वो कर्मों को आकर्षित करेगी. ये उसकी शक्ति है आत्मा की. लेकिन वो बाह्य निमित्त के कारण ही होता बस आत्मा में दो प्रकार की शक्तियां हैं. एक बिना निमित्त के प्रवर्तित होती है, हाँ वो स्वाभाविक शक्ति है. वो स्वाभाविक शक्तियां हैं. और एक किसी निमित्त को पा करके प्रवर्तित होती है, वो उसकी वैभाविक शक्तियां. पर दोनों स्वभाव है. आत्मा की शक्ति तो दोनों है, इसलिए वो दोनों स्वभाव. स्वभाव का मतलब सामर्थ्य, शक्ति. ऐसा एक त्रैकालिक स्वभाव है और एक तात्कालिक अथवा तो जहां तक उसका अंत होता है. अब वैभाविक शक्ति है, कब तक चलेगी? तो अनादि शांत है. योग शक्ति है, इसका समय कितना है? अनादि शांत. अनादि से योग शक्ति है, लेकिन उसका अंत है. पर उसका अंत आएगा. उसी प्रकार से अपने रागादि रूप होने की शक्ति आत्मा में है. कब से है? अनादि से, परंतु उसका अंत आएगा. अनादि शांत. ऐसे तो आत्मा में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं. तो कुछ शक्तियों को तो सिद्ध अवस्था में वहां अभाव हो जाता है, और जिसका जो संसार के कारणभूत नहीं है, ऐसी सब शक्तियां वो वहां रहती है. इसमें कोई दिक्कत. એટલે કર્મના ઉદયનું નિમિત્ત પામીને જીવમાં જે વિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે જીવ ક્રોધ કરે. એ ક્રોધનું કારણ પૂરે કરેલા સંસ્કાર એનું જ્યારે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે એને ક્રોધાદિ ભાવ થાય છે. એ ક્રોધાદિ ભાવના પરિણામ રૂપે એને બીજો કર્મબંધ થાય છે. હવે જીવ જ્યારે ક્રોધાદિ ભાવ કરે છે ત્યારે જીવને એમ વિચાર આવે કે આ તો મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મારે આ કરવા જેવું હતું નહીં, કારણ કે સૌથી મોટું નુકસાન તો મને થાય છે. તો એને જો એ ખરેખર પશ્ચાતાપ કરે તો એ પશ્ચાતાપનો આશ્રય લઈને ભવિષ્યમાં જ્યારે બીજા ક્રોધાદિ કર્મો ઉદયમાં આવે ત્યારે એ જો જાગૃત રહે તો આ જે પૂર્વના સંસ્કાર છે એ સંસ્કાર મોડા પડે ને કે ન પડે? પડે ને, એવી જ રીતે પડે. એટલે સંસ્કારને મોડા પાડવા માટેના ઉપાય કયા છે એ મારો પ્રશ્ન છે ખરેખર. जागृति. सबसे पहली बात तो ये सोचो कि कोई भी विकार आता है तो सबसे पहले ये सोचो कि ये विकार है वो मेरे लिए अनिष्टकारी है. पहली बात, अनिष्टकारी है, अनित्य है, अशरण रूप है. भले मुझे अभी अच्छा लगता हो, परंतु ये हमेशा नहीं रह सकता है. अगर किसी को मान लो क्रोध में रहने की ही इच्छा हो, गुस्सा अच्छा भी लगता हो, बहुत सौ को लगता है, परंतु आप कितनी देर तक रहोगे? कषाय जीवों को अच्छी लगती है, इसलिए वो कषाय बदल बदल करके जीते हैं. सबको अच्छी ही तो लग रही है, विषय और कषाय अच्छी ही तो लग रही है. नहीं होता है कभी कभी, अरे यार શું ठंडो ठंडो जीवવાનો मजा જ નથી आता है. अपन ये खेल कूद करते हैं और भी बहुत सारी चीजें क्यों करते हैं पता है? क्रोध है, निकालना उसको, आराम से शांति से रहा नहीं जाता है. अरे यार શું મજા નથી આવતા યાર, કંઈક કંઈક કર્યો, કોઈ ટ્રીપમાં જઈ આવો, કોઈકથી વાતો कर लो, कोई अंदर सहन नहीं हो रहा है, अंदर शांत रहा नहीं जा रहा है. तो ये जो अपनी प्रतिक्रियाएं है ना, ये सब क्रोध है सारे. और हम निकालते भी हैं क्रोध उसके, और वो अच्छा भी लगता है. जब हम जोर जोर से कुछ बोलते हैं, जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, अथवा कोई गालियां बोल रहे हैं, अथवा कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो क्रोधावेश में आकर के जोर जोर से किसी की नाम ले रहे हैं. अरे यहाँ जोर जोर से भक्ति भी कर रहे हैं ना, वो भी क्रोध का अंश है.
सहा नहीं, शांत रहा नहीं जा रहा है, तो जोर जोर से गला फाड़ फाड़ करके वो बोल रहा है कि मेरा ये दोष हो गया, वो दोष हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब प्रतिशोध है। इसलिए महात्माओं की भक्ति शांत। इतना सारा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? वो तो अंदर से उसको पाप का डर लग रहा है, इसलिए वो पश्चाताप से इतना भर चुका है, इतना भर चुका है कि वो ये भी सूक्ष्म क्रोधी है। ये सब अलग अलग जात्यांतर होकर के कषाय आ रही हैं सबके। इसलिए इन कषायों को पहचान करके निकालने का प्रयत्न करना। तो पहले वो अशरण रूप है, हम 24 घंटे उसमें नहीं रह सकते। आप कितना भी जोर जोर से गुस्से में नहीं रह सकते। इसलिए ऐसे व्यक्ति का साथ क्यों रखना कि जो बीच में दगा दे। हमको क्या सोचना, कषायों का साथ इसलिए नहीं करना कि वो बीच में दगा देती है। कोई व्यक्ति लोभी है, कामी है, क्या काम भाव एक साथ 24 घंटे रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, बीच में दगा दे देगा। फिर उसको अलग अलग प्रकार के साधनों से फिर उसको डेवलप कर दो, फिर से दगा देगा। लोभ भी दगा देगा, माया भी दगा देगी, सब दगा देंगे ये। इसलिए एक तो अनिष्टकारी है, एक अशरण रूपी। इसकी शरण परमानेंट प्राप्त होती नहीं है, और ये अनित्य है, ये हमेशा रहते। इसलिए ऐसों का संग मुझे नहीं करना है। इसलिए जो मेरे लिए इष्ट हो, मेरे लिए शरण रूप हो और नित्य हो, इसी वस्तु की मुझे शरण लेनी है। ऐसा करके अपना जो सहजात्म स्वरूप है वो इष्ट भी है, शरण रूप भी है और नित्य भी है। इसलिए मुझे मेरे सहजात्म स्वरूप का शरण लेना, ऐसी भावना करनी। ये जब होते हैं उस समय कषाय के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। આપણા કષાયોને થોડાક શુદ્ધ કરવા માટે, કોઈ પરિણાત્મક રિઝલ્ટ લાવવા માટે કોઈ એવા નિયમ અનિયમ એવું કંઈ આપી શકાય કે જે આમ અમુક એના અમુક સમય માટે કે ચલો આટલા સમય માટે આ તમે એનું ક્વોન્ટિટેટિવ કંઈક કરી શકો, એવું કંઈ આપી શકાય? भगवान ने पूरा चरणान योग बताया है। ये तो वो है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान नहीं। अमल में मुकना हमारा जो है वो नहीं कर पाते। तो उसके लिए कोई तो नियम लो। हाँ ऐसा कुछ। ये नियम लेने के लिए गृहस्थ को अणुव्रतों के बिना रहना ही नहीं चाहिए। गृहस्थ धर्म में हम आए तो अणुव्रत तो धारण कर ही लेने का है, लेकिन अपने आप लेना इसके बजाय जैसे वो कितने सारे हाँ। गुरु घूम ही रहे हैं। आज तो शिष्यों से अधिक गुरु हैं। किसी के भी पास जाके ले लो, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या है कि मेरे को महाराज मेरे को व्रत लेना है, आप कृपया व्रत दे दो। उस व्रतों का स्वरूप पहले समझ लो, क्या क्या है उसमें, क्या करना पड़ता है, किस किस प्रकार से उसमें अत्याचार लगते हैं, क्या है। और फिर अपने आप को देखो कि हम पाल सकते हैं बराबर, ठीक है। जो जो पाल सकते हैं उसका नियम ले लो, तुरंत, देरी नहीं करनी। शुभस्य शीघ्र, इतना तो करना ही चाहिए अपने। पर ये सब करने के बाद भी जागृति हमेशा रखें। एक बार आपने संकल्प ले लिया, आज से झूठ नहीं बोलूंगा, और जब कषाय जागृत होती है ना, वो संकल्प भूल जाओगे। फिर बाद में अरे यार मैंने तो नियम लिया था, परंतु ऐसी परिस्थिति बनेगी, याद ही नहीं रहा। तो जागृत व्रत लेने के बाद भी उसकी निरंतर भावना करो। रोज रोज लोटे को मांजने का है। जो जो भी हमने व्रत ग्रहण किए हैं उसकी भावनाएं 5-5 पंच परम पद में से पढ़ लेना। प्रत्येक पद की 5-5 भावनाएं हैं, 5-5 अतिचार है, वो पढ़ना। 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र में, तो वो निरंतर भावनाएं करते जाएंगे। तो और कुछ नहीं होना तो रोज मेरी भावना करो। क्या करो? उसमें सब आ जाएगा कि श्रावक को रोज करना क्या है, ध्यान क्या रखना है, ये सब आएगा। मेरी भावना रोज एक बार बहुत तसल्ली से वो मेरी भावना करनी चाहिए। नहीं तो व्रतों का भावना ये करना चाहिए। ले लो,
आज से ही संकल्प तो कर लो, फिर कोई महाराज मिले तो उनके पास औपचारिक रूप से ले लेंगे। वास्तविक साथ तो अपनी आत्मा में ईमानदारी से लिया हुआ वही सच्चा है। अब किसी के भी पास ले लो, क्या फर्क पड़ता है इससे, परंतु सच्चाई अपने अंदर होनी चाहिए तो कह सकते। नियम के बिना एक समय भी नहीं रहना चाहिए, एक समय भी अवृत्ति क्यों रहा जाए अपने जीवन। जितना अपन योग्य हैं, जितना हम पाल सकते हैं उतना तो हम, ये तो एक सामान्य बात है। छोटा बच्चा होता है ना 8 साल का, और उसका अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है, इसके बाद से ही उसको नियमों से बांध दिया जाता है। पहले तो अपने वो ब्राह्मणों होते जनोई, वास्तव में ब्राह्मणों की जनोई है ऐसा नहीं है, जनोई सबकी है। और वो जनोई धागा नहीं है, वो जनोई है, उसके साथ कुछ नियम दिए जाते हैं। तो इसे जैन परंपरा में भी ये सब संस्कार होने ही चाहिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। नमस्कार। महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।